अब हमने फिजिक्स को ख़त्म कर दिया है, फिजिक्स को नहीं बल्कि फिजिक्स के एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यार हाँ ख़त्म कर दिया। एक चीज़ बचा है बांडी ग्राफ, वांडी ग्राफ जो बचा है। तो यार मैं बांडी ग्राफ जो है वह उसका कनेक्शन फिगर से है। एक करंट में है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता हूँ। तो ट्रांसफार्मर भी फिगर वाला है, तो जितना ही फिगर वाला उसका फिगर वाला क्लास फिगर वाला कर दे। फिलहाल मैं अब ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्टिव पर फोकस करेंगे लगातार। अभी 10-5 क्लास ऑब्जेक्टिव चलेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कहेगा जो डिमांड रहेगा स्टार्ट कर देंगे। ये जो मैं ऊपर में क्वेश्चन दिया हूँ जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बहुत ही लॉलीपॉप है, सो इसलिए तो मैं दिया ताकि इसको मैं डिलीट करके आराम से बड़ी कैलकुलेशन करूँ, ठीक है ना। तो बिंदुवत आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु पर तीव्रता का परिमाण होगा मार B। बोलो करेक्ट है? ये याद होगा यार, मैं प्रूव किया हूँ कि बिंदुवत आवेश के कारण अगर एगो बिंदु है इसके कारण R दूरी पर कोई बिंदु ले जा जाए तो यहाँ पर इंटेंसिटी होता है E बराबर K इंटू Q बटा R स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता? अगर ये विभव पूछता तो K इंटू Q बटा R, ये विभव हो जाते एक आवेश के कारण। तो हो गया ना। चलो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कर लोगे। चलो तो इसको आप लोग जो वीडियो बाज करें स्क्रीनशॉट कर लेंगे, मैं हटा हूँ ना। अच्छा ये क्वेश्चन आपको करेगा। अब देखो जितना भी नीचे प्रश्न आया है सबको मैं थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। ए बाबू क्या कर रहे हैं? अब खींचे थे। चलो दे तो चलो आयो। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या, ध्यान दो, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। तो आपको तो पता है एक समान विद्युत क्षेत्र में आप जानते हैं ना सभी क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और इक्वल डिस्टेंस पे होती है। चलो है इसमें यहाँ पर हम रख दिए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर स्रोतावेश है, ये स्रोतावेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, ठीक ना। ये स्रोतावेश क्या उत्पन्न किया है? विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रख दिए R डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर हम प्रोटोनों को रख दिए R डिस्टेंस पे। क्या बोला? दूरी नहीं बोला लेकिन मैं फिर भी रख रहा हूँ। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अगर इक्वल अथीस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि रख दे तो क्या होगा यार? रखना रख एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो इसके द्वारा इस पर जब बल लगेगा कितना लगेगा वो छोड़ना, बल जब लगेगा तो देखो कैसे बल लगेगा। देखो मैं निकाल देता हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन में वैसा ही दिया है। ए हो गया आपका, यहाँ स्रोतावेश हो गया, हो गया ना स्रोतावेश। स्रोतावेश को मैं लिया हूँ, ठीक ना। बल लगेगा आपको K इंटू ए वाला आवेश, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर भी तो उतना ही आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब बटा दूरी R है तो R का स्क्वायर। दिशा क्या होगा इसके कारण? इस पर लगेगा फोर्स था, चूंकि पहले से ही माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होती है ना, तो दिशा ये हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीका और मेरे पास है। अगर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो प्लस Q है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो K इंटू ए वाला आवेश Q1 और Q2 ही है तो इस पर तो उतना ही आवेश होता है ना 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम बटा दूरी है R तो R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका दिशा इधर हो जाएगा, माने दिशा उल्टा हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगा? विपरीत, लेकिन परिमाण तो सेम है ना। तो पहला ऑप्शन देखो कह रहा है उन पर लगने वाला विद्युत बल बराबर होंगे। नहीं, विद्युत बल बराबर नहीं होंगे। विद्युत बल बराबर कब होंगे? चूंकि बल सदिश राशि है, दिशा भी और परिमाण बराबर होगा तब ना। विद्युत बल बराबर नहीं होंगे, बल्कि अगला ऑप्शन है कि उन पर लगने वाला विद्युत बल के परिमाण बराबर होंगे। परिमाण बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन पर जितना बल लगेगा उतना ही प्रोटॉन पर बल लगेगा, लेकिन दिशा अपोजिट होने के कारण विद्युत बल बराबर मत मानना, क्योंकि विद्युत बल में दोनों चीज इंक्लूड है। परिमाण बराबर होगा, क्या होगा? परिमाण बराबर। अगर ऐसे ना बुझाता है तो एक काम और करो, देखो ध्यान देना, ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को रखें, कितना बल लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, बल का फॉर्मूला आपको पता है E इंटू क्यू, देखो फॉर्मूला तो नहीं का बताए हैं, E बराबर F बटा Q नॉट। तो यहाँ से F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E, लेकिन यहाँ आवेश का काम ही ना करी था, ये हो जाएगा दिशा, बल, इतना बल निकला, ठीक है। अच्छा अगर हम यहाँ पर प्रोटोनों को एक अंदर रख दें तो प्रोटोन पर बल लगेगा, बल का फॉर्मूला होता है E इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन है? अभी P। अब देखो इस पर इसका जो मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई, और इसका भी मान होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम इंटू ई। देखो परिमाण दोनों का सेम है, लेकिन दिशा उल्टा होगा। ई चूंकि माइनस में है इसलिए दिशा इसका ऐसे होगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा, और प्लस में है तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा।
प्लस पर जो बल लगेगा ना वैसे लगेगा और माइनस पर ऐसे लगेगा, दिशा उल्टा रहेगा लेकिन परिमाण क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर समझे तो ठीक, नहीं समझे तो इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है वह इक्वल नहीं हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स के जो मैग्नीट्यूड होता है वह इक्वल होगा, ठीक ना। चलो ये चीज़ आपको टिक ऑफ करना है कौन नंबर पर, बी नंबर ऑप्शन पर। ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको समझना है। डिलीट करूँ, चलो ध्यान देना। अब देखो, अब अगला जो क्वेश्चन है वो लाजवाब है, जो आपको नोट करने लायक है। देखो क्या है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ना कि 70 में 70 मेरा वाला रहेगा, याद रखना, तुमको खाली मारना है। कैसे मारेगा सर, 70 में 70 मेरा क्वेश्चन रहेगा। एक आवेश Q है जिसको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, एक Q है और इतना है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, उसी का वो टुकड़ा है। इस Q को दो, Q है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए ओ को Q रखा, आई को हो जाएगा Q माइनस Q, दोनों को जोड़े ना का तो ना आ जाती से Q कर देती ना वो। चलो कहने का मतलब समझ रहे हैं, इस Q को दो भाग में बांट दिया, दोनों को कुछ दूरी पर रख दिया, कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, तब उनके बीच लगने वाला अधिकतम विद्युत बल बताइए। यही आपको कैलकुलेशन कराएगा, अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इस आवेश को घर पे प्रैक्टिस करना, कैपिटल Q को दो भाग में डिवाइड किया, दो भाग कौन कौन है, एक Q है और एक है कैपिटल Q माइनस Q, दो भाग में है, कुछ दूरी पर मान लेते हैं, दूरी पर है, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स निकालो। तो आपको पता है कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर होता है तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2, तो Q2 कर रहा है ये वाला ना, अब बटा R स्क्वायर, यही ना, ये इतना बल लगेगा। लेकिन सर यहाँ अधिकतम बल का इतना है, इतना बल लगता, अगर कहता है कितना बल लगता ना तब इतना आंसर था। अधिकतम का मतलब होता है कि इसको फिर से एक बार डिडियाओ, अब डिडिया माने डीसी का डिफ्रेंशिएशन का, ठीक ना। तो ध्यान देना कैसे डिडियाएंगे, आप किसके सापेक्ष डिडियाएंगे, अगर y बराबर 2x रहता तो y को डिडियाएंगे x के सापेक्ष, बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ x। सो f को डिडियाएंगे q के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, स्मॉल q के सापेक्ष डिडियाओ। तो df बटा dq, df बटा, और इसको डिडियाने के बाद 0 के बराबर करो, तब आपको अधिकतम विद्युत बल निकलेगा। ये कंडीशन है, अधिकतम विद्युत बल कैलकुलेट करना है तो बल निकाल लेना पहले और उसको आप डिडिया देना। तो डिडियाओ इसको, df बटा dq निकालना, सबसे पहले तो डिडियाएंगे। मैं नीचे वाला पोर्शन को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चलो डिडियाओ, ये कंडीशन है बेटा, इट इज़ योर कंडीशंस, जो करेगा इसको सोल्व। df बटा dq, नीचे q के सापेक्ष डिडिया रहे हैं तो k हो गया, देखो कैसे करेंगे, k गुना करो तो q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बटा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो। देखो कैसे होगा, कांस्टेंट को मैं क्या कर लूँगा बाहर, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ सिर्फ। चलो आओ, जगह नहीं ना बेटा, हाँ जो वीडियो बात करें उनको लाज शर्म लगना चाहिए कि ऐसा शेयर करेंगे ताकि इनको जल्दी स्मार्ट बोर्ड लग जाए का। डी ए बट्टा डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0, डी एफ बट्टा डी क्यू के इंटू इतना गुना करने के बाद आ गया। अब इसको डिडियाना है तो कैसे डिडियाएंगे, ध्यान देना, डी एफ बट्टा डी क्यू, कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेते हैं तो के बटा आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो अंदर में बच गया क्यू इंटू इतना माइनस क्यू स्क्वायर, ये बच गया आपका। चलो ये हो गया। अभी तो हम इसको सोल्व करें, अभी नवा डिडिया, अभी एफ एफ एफ, अभी तो हम सोल्व कर रहे हैं। अभी सोल्व में क्या डिडियाया कहाँ हूँ, एफ बराबर के था, क्यू को स्मॉल क्यू को कैपिटल क्यू से गुना किया, फिर प्लस माइनस पर माइनस, क्यू को क्यू से किया, क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर जैसे से। देखो अभी कुछ नहीं किया यार, अभी बस ज्यों स्यों का त्यों है। अब ना इसको डिडियाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना, कितना के सापेक्ष, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू के सापेक्ष डिडियाना है तो डी एफ बटा डी क्यू बराबर कॉन्स्टेंट अलग हो जाएगा इतना, कितना इसका डी सी हो जाएगा, क्यू इंटू इतना का क्यू हो जाएगा डी सी, माइनस क्यू स्क्वायर का डी सी 2q, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डी सी 2x होता है, क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2q। कहना कि एक से डी सी कैसे से, देखो 2x 2, इसको मान लो 2 एक्स का डी सी 1 तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से क्यू का डी सी, क्यू के सापेक्ष हम निकाल रहे हैं तो जिसका डी सी जिसके सापेक्ष 1 हो जाता है आंसर। अब अगर अब नहीं समझ में आ रहा है तो डी सी पढ़ो तो पूरा समझ में आए। तो डी एफ बटा डी क्यू बराबर के इंटू के बटा आर स्क्वायर इतना हुआ। चलो अब क्या करना है, 0 के बराबर। नाउ
घर पे जितना हो सके प्रैक्टिस करना। डी ए बटा डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 0। डी ए बटा डी क्यू का मान कितना है के बटा आर स्क्वायर और क्या है क्यू माइनस 2q बराबर 0। ये पूरा को लटका दो उधर 0 खत्म। अच्छा खत्म, इतना बराबर 0, q बराबर क्या आ गया 2q, q बराबर तो हमको से क्या पूछ रहा है देखो q बटा स्मॉल q, कैपिटल q बटा स्मॉल q का रेशियो देखो, कैपिटल q बटा स्मॉल q, कैपिटल q बटा स्मॉल q सभी है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्मॉल q को लटका देंगे तो कैपिटल q बटा स्मॉल q इधर आ गया 2 ना, नीचे गुना तो क्या है बी ऑप्शन क्या है करेक्ट। फिर से सुन लेना बेटा, जो भी प्रश्न दिया था 2 भाग में बांटना था, q को 2 भाग में बांट दे, कैपिटल q को 2 पार्ट में डिवाइड किया, स्मॉल q और जो बच्चा सही है। अगर हम कहेंगे कि 100 है, 100 को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक 20 है तो एक ना कहे कि 100 माइनस 20 है, एक पार्ट जब 20 है तो दूसरा का 80 है, तो 100 माइनस एक पार्ट q है तो दूसरा का कैपिटल q माइनस q है, ये है 2 पार्ट को अलग कर दिया ऐसे। आर पर रख दिल कि बल इतना लगली, अधिकतम विद्युत बल पूछेगा तो आगे इसको डिडिया के 0 के बराबर करके रिजल्ट निकालना। तो कैसे निकलेगा अधिकतम बल, डिडियाना पड़ेगा, तो डिडियावे लगे देखोगा कि F बराबर k इंटू गुना कर दिली स्मॉल को मैंने गुना कर दें सोल्यूशन कर लें सर, ठीक ना। सेकेंड टाइम हम बताते हैं, पॉज करना, इसको फोटो खींचना बंद हुआ, रुक जाओ। तो कह रहा है कि वेक्टर ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में वेक्टर P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो आप लोग को मैं बता दूं वेक्टर P क्रॉस वेक्टर ही होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर ये सुनो मान ली कि विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें अगर कोई विद्युत द्विध्रुव को आप रख दिए हैं माइनस q आई प्लस q है, विद्युत द्विध्रुव को रख दिए हैं, इसका इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र है, यही विद्युत क्षेत्र खाए हैं। तो अगर इसमें आप आघूर्ण को रखे हैं, जिस देखो करे विद्युत द्विध्रुव है चला और उसका आघूर्ण कितना है वेक्टर p, आघूर्ण वेक्टर p कहने का मतलब समझें, आघूर्ण किसको कहते हैं, दोनों में से कोई एगो आवेश लिया होगा और दोनों के बीच की दूरी लिया होगा और उसको गुना किया होगा तो कितना निकला होगा वेक्टर p। तो आघूर्ण है वेक्टर p, तीव्रता है वेक्टर e, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क को टाउ से, टाउ का फॉर्मूला वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e, जिसको आप बोलते हैं p साइन थीटा। तो कौन ऑप्शन होगा, ये होगा ना। चलो आगे देखो, यदि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, अक्ष पर कोई है बिंदु, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस q और यहाँ पर ही प्लस q है, ये डिस्टेंस कितना लेते हैं 12, जो पीछे पढ़ रहे हैं लेक्चर देखे होंगे उनको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो अक्ष पर एगो बिंदु है जहाँ पर तीव्रता E1 है, E1 का वैल्यू बताना बैठे बैठे, अक्षीय यहाँ पर तीव्रता कितना है E1 का वैल्यू कितना होगा, अक्षीय में तीव्रता क्या होता है k इंटू 2p बटा आर क्यू होता है। फिर कह रहा है कि और उतनी ही दूरी पर, मान लीजिए कि r दूरी पर है ना, कितना दूरी पर है, r दूरी पर आप इंटेंसिटी यहाँ निकाले हैं, तो इतना ही डिस्टेंस को लेकर के अनुप्रस्थ स्थिति में तीव्रता E2 है। अनुप्रस्थ स्थिति मतलब ये वाला निरक्षीय वाला, उसी को ना अनुप्रस्थ बोलते थे, ऐसा का अनुप्रस्थ मतलब उतना ही दूरी पर है। तो उतना ही दूरी पर जब रहेगा r दूरी पर, तो बताओ कि E2 का मान कितना होगा, k इंटू p बटा आर क्यू होता ना है। चलो तो E1 बराबर इतना है, E2 बराबर इतना है, तो इनमें कौन सही है। चलो फिर लोग एक बार क्वेश्चन को इतना रिवाइज करो यार कि एकदम याद हो जाए। अक्षीय में तीव्रता इतना होता है, अनुप्रस्थ स्थिति में इतना होता है, कौन सही है। तो हमके तो लगता है कि E2 से E1 दुगुना है कि नहीं है, देखो ये चीज भाई में 2 से गुना है नहीं में, तो E2 से E1 क्या है, E2 से E1 दुगुना, E1 दुगुना है ना, तो इधर 2 से गुना होगा तो बराबर होगा E2 बराबर कुछ E1, E2 बराबर E1 सॉरी 2E2 बराबर E1, 2E2 बराबर कौन सही है, ये सही होगा। फिर से इसको आप घर पे फोकस करके समझेंगे। जैसे देखो E1 बराबर इतना है, E2 बराबर इतना है, देखो ना E2 का आंसर देखो, E1 का आंसर देखो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 2 से गुना है, मतलब E2 से E1 दुगना है, वो दुगना है, E2 से E1 दुगना, इसलिए इसको 2 से गुना करके इक्वल कर दिए, दोनों को 2 से गुना करके इक्वल किया ना। अगर हम 2 से गुना कर देते दोनों फार्मूला इक्वल ना होता है। चलो तो ये आप दिमाग में रखिएगा, तो आपका कौन ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन से। ये आपसे सवाल करता है, दिमाग में रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जो सब्जेक्टिव है कि वायुयान जो होता है एरोप्लेन, उसके टायरों में सुचालक पदार्थ का लेपन किया जाता है क्यों।
वायुयान जो होता है ना, वायुयान, उसके जो टायर होता है, मान लीजिए कि टायर है तो इसके ऊपर एगो परत चढ़ा दिया जाएगा जो कंडक्टर होगा। क्या होगा? कंडक्टर। सुचालक पदार्थ का एक लेपन चढ़ा दिया जाता है ऊपर से, लेप। क्यों? क्योंकि इसका सवाल सुन लीजिए, इसका सवाल आपको सामने है, आंसर मैं बताता रहा हूँ। क्योंकि जब टायर दौड़ेगा ना तो पृथ्वी और टायर में घर्षण होगा, और घर्षण के कारण इस पर आवेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? आवेश। घर्षण से आवेश उत्पन्न होता है, और वह आवेश उत्पन्न होगा। अगर यह सुचालक लेपन हटा दिया जाए तो जब यह आवेश उत्पन्न होती तो आवेश उसी पर जमा हो जाता, आवेश टायर पर जमा हो जाता, जो भी उत्पन्न होता उस पर रह जाता, स्थिर हो जाता, उस पर जमा हो जाता। और एक समय ऐसा आता है कि इतना ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो जाता है कि आवेश आपस में चिंगारी करके फट भी सकता है, एरोप्लेन क्रैश कर सकता है। तो क्या किया कि ऊपर सुचालक का लेपन चढ़ा दिया, और इस सुचालक के माध्यम से यह आवेश जो पृथ्वी में घुस जाता है। इससे क्या होता है? पृथ्वी में चला जाता है आवेश। इसको बचाव के लिए क्या किया जाता है? सुचालक पदार्थ का लेपन चढ़ा दिया जाता है। इसका आंसर होगा कि वायुयान के टायरों पर सुचालक पदार्थ का लेपन चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाए। घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश पृथ्वी में अगर उसी पर रह जाएगा तो क्रैश कर सकता है, खत्म हो सकता है, फलना मर गया रे बाबू होना है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रैश से बचाने के लिए ऐसा होता है। तो इसका मैं आंसर दूं? चलो, तो इसका ऐसा क्वेश्चन देगा तो ना बता देगा। तो वायुयान के टायरों पर हाँ वही बेटा जो लिखल सही है, सुचालक पदार्थ का लेपन चढ़ा दिया जाता है। हाँ, लेपन चढ़ा दिया जाता है ताकि घर्षण के द्वारा उत्पन्न आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाए। उत्पन्न आवेश पृथ्वी में समाहित हो जाए, पृथ्वी में चला जाएगा तो आपका वायुयान बच जाएगा। ये ठीक है, ठीक ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से उठता है सेला, जो कि मैं आपको दिखा दूं कि ज्वलनशील जो पदार्थ होता है, ज्वलनशील पदार्थ को जो ढोता है, पेट्रोल ढोने वाला गाड़ी, डीजल ढोने वाला गाड़ी, जो गाड़ी पेट्रोल को ढो रहा है तो पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, तुरंत आग लग जाएगा। डीजल है तो वो सब गाड़ी जो ढोता है ना, मतलब वैसा गाड़ी या वैसा मोटर कार जो ज्वलनशील पदार्थ को ले जा रहा है, ज्वलनशील पदार्थ, कोयला भी ज्वलनशील पदार्थ है, कोयला को ले जा रहा है, तो उस गाड़ी में आप देखोगे तो गाड़ी के नीचे वो लोहा गिरा देगा, जंजीर, एगो जंजीर गिरा देगा, जंजीरवा रोडवा पर घिसाई चलेगा, समझे? जंजीर गिराता है तो हम लोग कहते हैं गिरा लेते, रबरों के बोलते जड़ी रोक देते ही जंजीरवा उठा लेते ना, लेकिन वो जंजीर के पीछे साइंस है, ठीक ना। जंजीर इसलिए जंजीर गिरा देगा ना, जंजीर गिराने से क्या होता है कि जब गाड़ी चलती है ना, तो गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी और हवा में घर्षण होता है, गाड़ी और हवा में क्या होता है? घर्षण। घर्षण से आवेश उत्पन्न होगा, और वह आवेश इस जंजीर के माध्यम से, जंजीर सुचालक पर इनका रस्सी रहा है, सुचालक पदार्थ रहते, और जैसे आवेश उत्पन्न होगा तो आवेश अगर ये नहीं रहता तो गड़िया के ऊपर डलवा जो उसी पर न रह जाता, उसी पर रह जाता तो क्रैश कर सकता है। इसलिए उस जंजीर के माध्यम से नीचे वो आ जाएगा और पृथ्वी में चला जाएगा, समाहित हो जाएगा। ये सब कारण है, इसका साइंस है सबके पीछे। ऐसी ना दुनिया चल रहा है, मोदी जी से दुनिया ना चलती, साइंस से चली थी। मोदी जी कल हथन का नहीं रहता है ना, तो साइंस से दुनिया चलती। ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना। चलो पॉज करो, चलो एक क्वेश्चन को देखो और एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, और पढ़ना तो अगल बगल में एक फ्रेंड को रखना, हो सके गिर जाओ। किसी निकाय में दो आवेश Q बराबर ढाई न है, गुणा 10 के पावर माइनस में 7 कूलम है, Q भी उतना है, माइनस में दिया हुआ। तो दो बिंदु, ई बिंदु है बाबू, और बिंदु के नियामक दिले है 0 0 माइनस 15 0 0, एक्स को एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। आप 10th में रहते तो ऐसे देते हैं तो कोई दिखते ना, सर भोजी कोट टी सर 3 को है ना, एक्स एक्स वाई एक्स, सरी। हाँ, तो देखो कैसे इसको करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ, इसको मैं जेड एक्सिस। देखो ऐसा होता है पूरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे। ये तो आप जानते हैं, ये हो गया वो नया चीज़। इसको आप y मान लो तो y डैश
एक्स तो एक्स डैश, इस जेड डैश तो इस जेड, ठीक ना, ऐसे होता है। हो गया ना। कह रहा है कि क्यूए जो है यहाँ पर है 0 0 -15, मतलब एक्स अक्ष पर नहीं है, एक्स अक्ष पर नहीं है, एक्स अक्ष पर 0 है, वाई अक्ष पर भी नहीं है, जेड अक्ष पर है, और वह निगेटिव तरफ, जेड अक्ष पर है निगेटिव तरफ इधर है। यहाँ पर मान लीजिए कि ये है 0 0 -15, यहाँ पर एक आवेश है क्यूए। क्यू भी कहाँ है, ये भी है, जेड अक्ष पर है लेकिन प्लस तरफ इधर है, ठीक ना, बी इधर है, क्यू बी इधर है, कितना है क्यू बी यहाँ पर है, सॉरी क्यू बी यहाँ पर है, बी का मान, बी नियामक है 0 0 +15, ए हुआ सर, ए हुआ आपका मतलब, इसका यही मतलब है। अच्छा तो ए वाला दूरी चाहिए थी, आपका क्या चाहिए, कह रहा है क्या, निकाय का कुल आवेश बताइए। तो देखो सॉल्यूशन, क्यू ए बराबर इतना है, क्यू बी बराबर इतना है, टोटल चार्ज अगर पूछे आपसे, टोटल चार्ज क्यू बराबर क्यू मान लेते हैं, और टोटल चार्ज निकलेगा दोनों को जोड़ने से, ठीक है। तो स्केलर है तो जोड़ेंगे ही, इसमें कोई डिजिट नहीं करना है, स्केलर है जोड़ना है, -7 प्लस क्यू बी का मान है उतना ही, माइनस में है ना, बाकी गुणा 10 के पर कितना 7 को, ये प्लस में माइनस में कट गया, रिजल्ट 0। टोटल चार्ज कितना है, हाँ, अतः निकाय का कुल आवेश यानी कि टोटल चार्ज हो गया आपका 0, टोटल चार्ज हो गया 0। अब क्या कर रहा है जरा याद करो, कह रहा है कि निकालिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कैसे निकलता है, P बराबर होता है Q × 2a, माने दोनों में से कोई एगो आवेश, बीच में दूरिया चाहिए ना, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी आपको निकालना पड़ेगा, इस दूरी को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए और कुछ देना चाहिए, दूरी निकालना पड़ेगा। ये दूरी अगर निकल जाता है तो आपको हो जाएगा। पास कर रहे, दूरी कहीं दे लेना है, ध्यान देना। डिस्टेंस अगर आपको खोजना है तो डिस्टेंस ए लिया गया है। जिसे देखो ए का मतलब क्या हुआ, ये जो अगर मैं आपको 10th के बेसिस पे चलूं और 10th में अगर ऐसे लिखा होता था 5 और 2, तो इसका मतलब क्या होता था कि ये जो पॉइंट है वह ओरिजिन से एक्स अक्ष की ओर 5 यूनिट है और वाई एक्सिस की ओर 2 यूनिट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स अक्ष पर नहीं है, वाई अक्ष पर नहीं है, तो कहाँ है, जेड अक्ष पर, तो ये ना जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष पर कितना दूर है यहाँ से 15 है ना, लेकिन ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर ही है, और ये कह रहा है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस ये बता रहा है कि हम भी 15 सेंटीमीटर पर है लेकिन माइनस की ओर है, तो हो जाएगा इन्हें 15 सेंटीमीटर, माइनस की ओर, माइनस मत लगाना, दूरी कहीं माइनस में होती है, वो माइनस इसलिए बता रहा है क्योंकि पता चल रहा है कि माइनस की ओर है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, कितना हो गया। अब डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करो तो 100 से डिवाइड करोगे ना तो आ गया 0.3 मीटर, 0 पॉइंट। अब आप निकाल सकते हो आघूर्ण, इसीलिए आघूर्ण P बराबर, कोची बराबर बाबू, P बराबर, ये वेक्टर P निकालना, Q × क्या होता है 2L, Q का मान कितना है, एगो आवेश ले ना, दोनों में से कोई एगो आवेश, ये तो टोटल ना है, कोई एगो आवेश ना, आघूर्ण में टोटल 0 होगा, वो हमेशा 0 होता है, लेकिन आघूर्ण निकालने के लिए कोई एगो आवेश लेना होता है। अगर हम विद्युत द्विध्रुव कोई भी विद्युत द्विध्रुव दें तो आपको तो पता है ना कि विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होती है, दोनों परिमाण समान होता है, विजातीय होता है, तो जोड़ना ही तो हमेशा 0 होगा करते, लेकिन कोई आघूर्ण 0 थोड़ा ना होगा, कोई एक आवेश लेना है तो दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, 2.5 × 10 के पावर -7, क्योंकि परिमाण तो सेम है, डिस्टेंस है 3/10, 3/10 ऐसा करो ना, 25 तिहाई 75, एक अंक के बाद दशमलव, और 10 के पावर -7 ही हो जाएगा ऊपर, तो माइनस में जाएगा, तो 10 के पावर -8। आघूर्ण कैसा है मात्रक, कूलम मीटर, क्या होता है कूलम मीटर। अब इसका डायरेक्शन बताओ, क्या होता है आघूर्ण का डायरेक्शन, माइनस से प्लस की प्लस से माइनस, प्लस से माइनस की माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, क्योंकि मैं आपको बताया था माइनस से प्लस होता है, माइनस से, अरे माइनस से प्लस होता है ना कि प्लस से माइनस होता है। मैं आपको याद भी करवाया था, हम कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको याद करवाया था कि लड़का था जिसको लड़की से बेवफाई मिली तो लड़की से भागा लड़का की ओर, माइनस से प्लस, बस इतना याद रख। तो माइनस से क्या हो गया प्लस, तो यहाँ माइनस है, इधर है ना प्लस है, ए पर कुछ है,
ए पर प्लस है, बी पर क्या है माइनस, तो माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, इसका दिशा हो जाएगा बी ए, क्या हो जाएगा बी ए के अनुदिश हो जाएगा डायरेक्शन। हम याद जैसे किए हुए वैसा ही है। चलो देखो ये क्वेश्चन मिलेगा, इसको प्रैक्टिस करना, टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा। कभी भी चार्ज निकालना हो सबको जोड़ देंगे, 0 मिला। अब आपको डिस्टेंस आघूर्ण की बात हुआ तो आघूर्ण में आपको ये दोनों में से कोई एक आवेश लेना होगा, क्यू ए ले लो चाहे क्यू बी ले लो। क्यू ए का मान इतना है, क्यू बी का भी मान उतना ही है बट माइनस में। कोई एक आवेश लिया, डिस्टेंस लिया, तो ये डिस्टेंस कितना है 15 यहाँ से है, ये 15 सेंटीमीटर और ये कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 15 30 हो जाएगा। 30 को मीटर में सेंस किया तो 0.3 मीटर हो गया, रखें सोल्व किया। पॉज करो, शांत रहना। देखो ये क्वेश्चन आपको, देखो ये क्वेश्चन आप बना सकते हो बिल्कुल। इतना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव, कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे ही ना वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसका आघूर्ण दिया हुआ, आघूर्ण बोले तो पी दिया हुआ है, अरे वही ना, तो पी दिया हुआ। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का पर पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P बराबर 4 गुना, अरे मात्रक से भी ना पकड़ेंगे कौन P का वैल्यू है, P का मात्रक किलोमीटर होता है तो ये हो सकता है। बोलो इतना किलोमीटर P का मान दे रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। और वैद्युत द्विध्रुव इतना परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से, ये किसका है तीव्रता का मात्रक है, यानी कि तीव्रता E का वैल्यू दिया हुआ है 5 गुना 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम, और इससे 30 डिग्री पर संरेखित है, मतलब थीटा है 30 डिग्री। तो क्या पूछ रहा है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मतलब टाउ, बल आघूर्ण बोले तो सॉल्यूशन टाउ बराबर पी साइन, पी का मान है 4 गुना 10 के पावर -9, ई का मान है 5 गुना 10 के पावर 4, साइन थीटा है 30 डिग्री। अच्छा बोलो 5 के 20 गुना 10 के पावर -5, 1/2 काटो 10 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 10 के पावर -4 है तो 5 है ना, तो 10 के पावर -4 हो जाएगा। और टाउ का ऐसा मात्रक बोलो, टाउ बल आघूर्ण न्यूटन होगा सर, न्यूटन मीटर होता है टाउ का बल आघूर्ण में, दूरी भी होता है, होता होगा दूरी होता होगा, न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो चलो ये बल आघूर्ण हो गया, बल आघूर्ण का ये मात्रा। बोलो क्लियर है ये यार, सिंपल है। पॉज करो, चलो ध्यान देना बाबू। अब ये वीडियो में लास्ट अब ऑब्जेक्टिव है, जो भी है 3 गो है, बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और ज़्यादा हम नहीं काम कर सकते, इंसान न है, कितना करें। गॉस के नियमानुसार चल रहे हैं तो कौन सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला आपको पता है ना कि टोटल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, सभी जगह देखो Q बटा एप्सिलॉन कहाँ है, ये है ना। अच्छा चलो ये ऐसा हो गया। अच्छा आविष्ट खोखले गोले, एक कोई खोखला गोला है, आविष्ट का मतलब आवेशित होता है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर है, तो इस पर कोई आवेश है, मान लेते हैं कि Q आवेश है, ठीक है, Q आवेश इस पर है, Q आवेश दिए जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसके भीतर अगर ये बिंदु पर, इसका सेंटर कुछ ना कुछ होगा ना, अगर ये बिंदु पर तीव्रता पूछे तो कितना होगा बताओ, 0 होगा ना, क्योंकि मैं बताया हूँ, सिद्ध भी किया हूँ कि गोलीय चालक के भीतर जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। लेकिन अगर यहाँ पर विभव आपसे पूछता ना तो विभव 0 नहीं होगा, विभव कितना होगा सर, ध्यान देना, विभव उतना ही होगा जितना कि सतह पर होगा। अगर मान लें कि इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ पर विभव कितना होगा, तो विभव निकालने के लिए Q को यहाँ पर मान लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट को यहाँ मान लेंगे, तो यहाँ पर कितना है Q, तो विभव बराबर हो जाएगा K इंटू ए वाला आवेश बटा R, ये हो जाएगा ना। इसके एक बार काम किए हैं, V बराबर K इंटू Q बटा R, इसके सतह पर कहीं भी अगर हम पूछें तो विभव इतना होगा, तो जब इतना विभव सतह पर होगा तो इसके अंदर भी इतना ही विभव होगा। तो बता देते हैं कि गोलीय चालक के भीतर का विभव 0 नहीं होती है, विभव उतना ही होती है जितना कि सतह पर होती है। अगर कोई पूछे कि गोलीय चालक के सतह पर विभव 20 वोल्ट है तो उसके अंदर कितना विभव होगा, तो 20 वोल्ट होगा। लेकिन तीव्रता जितना सतह पर होगा उसके इतना अंदर विभव जरूरी नहीं है, अंदर 0 होता है, वह नेसेसरी है।
चलो तो इसमें कौन सही है? जीरो। वायु में स्थित, चलो ये वायु है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। अच्छा बताओ, मान लीजिए कि आवरण है किसी चीज का, इसके अंदर अगर क्यू आवेश है तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटा, लेकिन कह रहा है कि एकांक धनावेश है, ये एकांक है, एकांक का मतलब एक, तो यहाँ पर एक हो जाएगा ना, एक बटा एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आई हो, ठीक ना। तो दिमाग में आप रखिए कि वायु में अगर स्थित एकांक धनावेश से अगर निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का मान बोले तो 1 बटा क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। जो विद्यार्थी अभी आप लोग ऑफलाइन में, आप लोग क्वेश्चन बैंक को अगर आपके पास हो तो अब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन को बना करके देखो, लाइन बाय लाइन बनेगा, ठीक ना। चलो पॉज करो, थोड़ा पूछताछ कर।